रफ्तार को काबू में करने के लिए वैक्सीन का प्रहार जारी है। 18 साल से ज्यादा की उम्र के लोगों को वैक्सीन देने की तैयारी चल रही है। इसके लिए आज शाम 4 बजे से रजिस्ट्रेशन का आगाज हो रहा है। 18 साल से ज्यादा उम्र वालों के लिए आज से रजिस्ट्रेशन 24 राज्यों में 18 से 45 उम्र वालों को मुफ्त कोरोना वैक्सीन भी दी जाएगी। 1 मई से युवाओं को ये कोरोना का टीका लगाया जाएगा। कोविन पोर्टल या आरोग्य सेतु ऐप पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। रजिस्ट्रेशन के साथ फोटो आईडी प्रूफ तैयार रखें। ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड का इस्तेमाल करें। और आइए अब आपको बताते हैं क्या है इसके लिए पूरी प्रक्रिया, कैसे आप करा सकते हैं रजिस्ट्रेशन और क्या कुछ इसकी पूरी प्रक्रिया है। www.cowin.gov.in पर जाकर मोबाइल नंबर से लॉगिन करना होगा। इसके बाद गेट ओटीपी पर क्लिक करना होगा। ओटीपी डालने के बाद वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन करवाएं। रजिस्टर होने के बाद अकाउंट पेज के शेड्यूल अपॉइंटमेंट पर जाएं। शेड्यूल अपॉइंटमेंट में वैक्सीन के लिए अपॉइंटमेंट तय करें। रजिस्ट्रेशन आरोग्य सेतु ऐप पर भी करवाया जा सकता है। आरोग्य सेतु ऐप पर मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद ओटीपी से इसे कंफर्म करें। वहीं टीकाकरण के थर्ड फेज के शुरू होने से पहले प्रदेश में टीके की कमी आने लगी है। टीके की कमी पर स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने कहा कि 1 मई से शुरू होने वाले तीसरे चरण के लिए सरकार गंभीर है। प्रदेश को अभी भी 7 करोड़ डोज की जरूरत है। वहीं उन्होंने केंद्र सरकार से एक वैक्सीन, एक देश और एक रेट की मांग की है। हमारे स्टेट की कैपेसिटी 7 लाख लोगों को हम पर डे वैक्सीनेट करने की स्थिति में हैं और इस गति से वैक्सीनेट करेंगे तभी 1-1.5 महीने के अंदर जो पॉपुलेशन आज 45 साल तक के लोगों को, 18 साल से 45 साल के लोगों को वैक्सीनेट करने का जो टास्क भारत सरकार ने दिया है, अब उस कैटेगरी में 3.25 करोड़ लोग हैं। उनकी 2 डोज मान लेते हैं तो ये 6.5 करोड़ हो गया डोजेस, और 6.5 में 10% अगर वेस्टेज भी मान लेते हैं 7 करोड़ डोजेस की ज़रूरत पड़ेगी स्टेट को। तो सीरम इंस्टीट्यूट से हमारे अधिकारियों ने बात की तो उन लोगों ने कहा कि साहब हमने 3 करोड़ 75 लाख डोज बुक की है। तो जवाब ये मिला था कि भाई 15 मई तक तो हम जो हमारे पास भारत सरकार से पहले से ऑर्डर मिले हुए हैं उनकी आपूर्ति नहीं कर पाएंगे, तो आपको कहाँ से देंगे। तो परिस्थिति इस तरह की है, 2 ही कंपनियाँ वैक्सीन बना रही है। एक सीरम इंस्टीट्यूट है जो कोविशील्ड बना रही है और भारत बायोटेक है जो कोवैक्सीन बना रही है। एक इशू कीमतों का भी आ रहा है। भारत सरकार को ये कंपनियां 150 रुपये में दे रही है सीरम, 400 में स्टेट गवर्नमेंट को और 600 में प्राइवेट। और कोवैक्सीन वाले जो भारत बायोटेक वाले हैं वो 150 में भारत सरकार को, 600 में राज्य सरकार को और 1200 में प्राइवेट। तो अभी कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है, तो ये रेट्स का भी कन्फ्यूज़न है। कोरोना से जंग के बीच सियासत भी जारी है। वैक्सीन को लेकर जहां चिकित्सा मंत्री केंद्र सरकार पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं, वहीं केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी का दावा है कि केंद्र सरकार ने अपनी जिम्मेदारी निभा दी है। अब राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारी से ना बचे। है कि राज्य सरकार का ये विषय है कि राज्य सरकार प्रत्येक प्रदेश के अंदर ये नहीं है। कुछ राज्य हैं जिन्होंने इसको वैक्सीन को फ्री किया है, तो इसमें मैं सोचता हूँ कि ये राज्य का अधिकार है और राज्य को इसके लिए, क्योंकि ये सभी की जिम्मेवारी है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार की। तो जहाँ केंद्र का काम है वो केंद्र कर रहा है और निश्चित रूप से इसमें राज्य सरकार की जिम्मेवारी है और इसको पूरा करने की राज्य सरकार की जिम्मेवारी बनती है। चलिए, बाबूलाल धायल मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। बाबूलाल, आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे, एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे की गलतियां निकालते रहेंगे, तो युवाओं की बारी तो आ गई है, लेकिन ये तमाम लोगों को वैक्सीनेट किया कैसे जाएगा?
जी देखिए, बहुत यानी कि आपको इच्छा शक्ति की ज़रूरत पड़ेगी। ये वक्त राजनीति का नहीं है। जितने भी राजस्थान के सांसद हैं, 24 बीजेपी के हैं और एक उनके सहयोगी दल आरएलपी के सांसद हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह रहे हैं कि सांसदों को वहाँ पर जोर लगाना चाहिए, केंद्र सरकार पर दबाव डालना चाहिए। सरकार की ओर मंत्री भी जाके हैं कल। केंद्र के जो बड़े लोग हैं उनके सामने उन्होंने बात रखी कि राजस्थान ऑक्सीजन की क्राइसिस से जूझ रहा है, दवाइयाँ नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर है राजस्थान का बहुत ही बेहतर माना जाता है हेल्थ में, लेकिन वो हाँफ रहा है। और इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जयपुर में अगर कोई बीमार हो जाए और उसे अगर ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़े तो उसके लिए सिलेंडर अवेलेबल नहीं है। ये जो पोर्टल सरकार की ओर से लॉन्च किया गया है वो बता रहा है ये कहानी। तो ऐसी सूरत में अब एकमात्र उम्मीद की जो किरण है वो वैक्सीन बचती है कि वक्त रहते 18 से 44 साल तक के जो युवा है उनको अगर ये लग जाएगी तो शायद जिंदगियां ज़्यादा से ज़्यादा बचेगी। सरकार ने कोशिश की है, लेकिन जिन कंपनियों को ये बनानी है वो ये कह रही कि हम वक्त पर अभी नहीं दे पाएंगे आपको। 1 मई की जो तारीख मुकर्रर की गई है तब तक हम लोग नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हमने पहले से एडवांस में ऑर्डर ले रखे हैं, पहले उन्हें सप्लाई देनी है। तो ऐसी सूरत में जल्द से जल्द राजस्थान में वैक्सीन का पहुंचना बहुत मुश्किल लग रहा है, और जो तय तारीख है उस तक तो वैक्सीन आ नहीं पाएगी। तो ऐसी सूरत में थोड़ा वेट करना पड़ेगा। शायद हो सकता है कि मई का जो दूसरा सप्ताह है तब तक यहाँ पर राजस्थान को वैक्सीन आए और 18 से 44 साल का जो आयु वर्ग है उस तक ये वैक्सीन पहुंचे। लेकिन फिलहाल बहुत बड़ी उम्मीद की जो किरण है इस महामारी से लड़ने में जो सहायक हो सकती है वो वैक्सीन है। और जिनको वैक्सीन लगी है उनको कोरोना से काफी हद तक बचाव भी हुआ है। बहुत कम ऐसे केसेस सामने आए हैं जिनमें दोनों डोज लगने के बाद में कोई संक्रमित हुआ है। तो फिलहाल जो है वक्त राजनीति किसी भी सूरत में नहीं। कल अर्जुन मेघवाल कह रहे थे कि केंद्र से ऑक्सीजन मांगे तो सही राज्य सरकार, केंद्र को नहीं दिख रहा क्या? वो भी रोज रिपोर्ट लेते हैं। तो ये वक्त ऐसा नहीं है। राज्य सरकार बहुत कोशिश कर रही है। जयपुर के जिला कलेक्टर जिले में जितने भी ऑक्सीजन प्लांट है वहां जा जाके देख रहे हैं कि कोई सिलेंडर जो है वो ठीक जगह पे पहुंच रहा है, नहीं पहुंच रहा है। लोगों की मुश्किलें इतनी बढ़ी हुई इस वक्त की आप शब्दों में बयां नहीं कर सकते। यानी कि किसी को ऑक्सीजन का बेड मिल जाए तो ये माने कि वो भगवान का सबसे बड़ा वरदान है इस वक्त। बिल्कुल। तो 1 मई से टीका तो सबको लगेगा, लेकिन इस राजनीति के कारण, इस राजनीति के चलते किस तरह से ये टारगेट पूरा होगा, सवाल यही। शुक्रिया बाबूलाल तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते अगली खबर की ओर। भरतपुर से खबर। भरतपुर के बयाना उपकारागार में कोरोना विस्फोट। एक साथ 53 कैदी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। यहां पर जेल में कोरोना आने से हड़कंप। पॉजिटिव कैदी जेल में ही क्वारंटीन। बड़ी खबर भरतपुर से। एक साथ 53 कैदी कोरोना पॉजिटिव। भरतपुर के बयाना उपकारागार में कोरोना विस्फोट। अब तमाम कैदी जेल में ही क्वारंटीन। भरतपुर से खबर है। बयाना उपकारागार में कोरोना विस्फोट हुआ है। 53 कैदी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जांच की गई यहाँ तमाम कैदियों की, तो 53 कैदी एक साथ कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अब इस खबर के बाद जेल प्रशासन में जेल में हड़कंप। तमाम पॉजिटिव कैदियों को जेल में ही क्वारंटीन रखा जाएगा। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। भरतपुर से कोरोना का विस्फोट। भरतपुर से दीपक पुरी मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीपक, एक साथ 53 कैदी। जी सुमित, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये बयाना का उपकारागृह है जहां पर 91 कैदी टोटल जो थे वो मौजूद थे। उनमें से सभी की कोरोना जो रिपोर्ट है वो जांच कराई गई, जिनमें से 53 कैदी हैं वो कोरोना पॉजिटिव आए हैं। तो ये जेल प्रशासन में पॉजिटिव आने के बाद ही हड़कंप मच गया। अभी जो कैदी पॉजिटिव आए हैं उनको अलग रखा गया है और जो कैदी नेगेटिव आए हैं उनको अलग रखा गया है। दोनों को बांट दिया गया है। जो कैदी पॉजिटिव है उनको क्वारंटाइन किया गया है और जो बाकी के कैदी हैं, लेकिन हाथ पैर तो उनके बाकी के जो कैदी हैं उनके भी फूले हुए हैं, क्योंकि छोटा जेल है, एक साथ कैसे मैनेज कर पाएगा जेल प्रशासन। तो ये सारे सवाल हैं जो अब जेल प्रशासन की तरफ से उठाए जा रहे हैं। हालांकि चिकित्सा विभाग को भी सूचित कर दिया गया है। चिकित्सा की टीम वो वहां है, वो मौके पे मौजूद पहुंच गई है। इलाज उनका जारी है, इलाज किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जेल छोटी है, इतने कैदियों को एक साथ कैसे रखा जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है सुमित जी। चलिए, शुक्रिया दीपक तमाम जानकारी के लिए।
राजसमंद जिले में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। जेलों में भी वायरस का अटैक हुआ है। जिला कारागृह में कोरोना विस्फोट हुआ है। जेल में 6 कैदी और 7 प्रहरी पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि भीम उपकारागृह में भी एक कैदी पॉजिटिव मिला है। जेल में कोरोना के मामले आने के बाद 68 कैदियों को उदयपुर जिले की कानोड़ और भिंडर जेल में ट्रांसफर किया जा रहा है। वहीं सिरोही के शिवगंज पाली सरहद पर गृह विभाग के आदेशों की खुलेआम अनदेखी हो रही है। शिवगंज से पाली सरहद पर जाने वालों का तांता लगा हुआ है और पुलिस बेपरवाह बनी हुई है, जिससे जिले में संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ता जा रहा है, जबकि पुलिस लोगों को मजबूरी गिनवा रही है। फार्मास्यूटिकल का जो होलसेल का बिजनेस है वो सारा का सारा शिवगंज में है, तो यहाँ से जो है सप्लाई के लिए भी सुमेरपुर की तरफ जाना पड़ता है। और दूसरा, सुमेरपुर सिटी में ज़्यादातर जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, महावीर हॉस्पिटल है, वो सारे सुमेरपुर में, यहाँ के लोग हॉस्पिटल में भी दिखाने के लिए जाते हैं। तो ये सारी कुछ वजह है जिसकी वजह से कुछ आवाजाही है, पर ये आवाजाही काफ़ी लिमिटेड कर रखी है। बिना सही कारण बताए, बिना वाजिब कारण बताए कोई भी नहीं जा सकता। शिवगंज और सुमेरपुर दोनों कस्बे जॉइंटली जुड़े हुए हैं। तो ज़्यादातर कामकाज इतना इधर ही है। जो 11 बजे तक मार्केट खुला था तो वो सामान लेने के लिए मेडिकल है, ये आवागमन हो रहा था। बाकी जो बिना काम के मूवमेंट हो रहा है उसको रोक रहे हैं, और बिना मास्क के जो आ रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर ने जालोर में कोहराम मचा रखा है। बेकाबू रफ्तार से निपटने के लिए कलेक्टर ने खास तैयारी की है। बड़ी संख्या में गुजरात से आने वाले प्रवासियों के लिए अलग अलग जगहों पर चेकिंग सेंटर बनाए गए हैं और बढ़ते केसेस को देखते हुए निजी अस्पतालों में कोरोना पेशेंट्स के लिए अलग से बेड तैयार करवाए जा रहे हैं। जालोर जिले में कोरोना का प्रकोप अब हाई लेवल पे है। ऐसे में जालोर जिला कलेक्टर पूरी तरीके से व्यवस्थाएं संभाले हुए हैं। ऐसे में जहां पर बेड की आवश्यकता थी वहां बेड भी बढ़ाए गए। ऐसे में कुछ उपखंड क्षेत्रों के अंदर अलग से व्यवस्थाएं की गई है, निजी अस्पतालों के अंदर शिफ्टिंग की गई है। इसको लेकर हमारे साथ जालोर जिला कलेक्टर है, उनसे बात करते हैं कि वर्तमान में किस तरीके की व्यवस्थाएं देखी जा रही है। जी मैडम। इस वक्त जैसा आप सबको पता है जिले में कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो इसको कंट्रोल करने के लिए पहले तो हमने अपना जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहाँ पर एक हेल्प डेस्क लगाई है, ताकि जो पेशेंट्स आते हैं उनकी इनिशियली काउंसलिंग की जा सके, उनको इधर उधर भागना ना पड़े, उनको बिना वेट किए उनकी एडमिशन हो जाए और सही उपचार मिल जाए। इसके अलावा हमारा जो सेंटर लेटा में चल रहा था उसको अब हम एक्सपैंड कर उसकी कैपेसिटी डबल करना चाह रहे हैं, क्योंकि अब पेशेंट्स का लोड बढ़ रहा है। साथ ही इन सेंटर्स पर अब हमने योगा इंस्ट्रक्टर्स भी लगाए हैं, क्योंकि जो लेटेस्ट हमारा अप्रोच है कोरोना में उसमें सबको ऑक्सीजन की इतनी ज़रूरत नहीं है, सही टेक्निक्स और सही अदर जो थेरेपीज हैं उनकी ज़रूरत है, तो उसके लिए हमने योगा टीचर्स भी लगाए हैं। इसके अलावा जो एक सबसे बड़ी चीज़ है, हम सबसे अपील करेंगे कि लोग घरों में ही रहें, जो गाइडलाइंस हैं उनकी पालना करें, और शादी और जो अन्य समारोह के लिए सरकार ने निर्देश निकाले हैं उनकी सख्ती से पालना करें, तभी हम इसमें सब मिलकर सफलता पा सकते हैं। मैम, बड़ी संख्या में प्रवासी भी यहाँ पहुँच रहे हैं, ऐसे में उनको लेकर किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं? बॉर्डर भी सील है, तो ऐसे में व्यवस्थाएं किस तरीके की? बॉर्डर्स पे चेक पोस्ट हैं, आने वालों के नाम और फ़ोन नंबर सभी लिए जाते हैं। हमारी जो विलेज लेवल टीम्स हैं, इनकी जो माइक्रो लेवल टीम्स हैं, वो सबके घर पे जाती हैं, उनमें चेक करती हैं। अगर किसी को ILI सिम्टम्स हैं तो उनका होम आइसोलेशन, जिसको मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है उनको रेफर करना, ये सभी काम उपखंड स्तर पर लोएस्ट लेवल तक मतलब वार्ड वाइज ये किए जा रहे हैं। हम पूरा मॉनिटरिंग कर रहे हैं जो भी माइग्रेंट्स आ रहे हैं, और हम जनता से भी अपील करेंगे कि खुद वो अनुशासन दिखाएं और जो भी बाहर से आए खुद आइसोलेशन को फॉलो करें और सिम्टम्स होने पर नियरेस्ट स्वास्थ्य कर्मी को संपर्क करें। श्याम बिश्नोई, न्यूज 18 राजस्थान, जालोर। वहीं झुंझुनू कलेक्टर उमरदीन खान ने हरियाणा बॉर्डर पर लगी चेक पोस्टों का निरीक्षण किया। चेक पोस्टों पर सख्ती करने के निर्देश दिए। दूसरे राज्यों से आ रहे निजी वाहनों का मूवमेंट बंद कर दिया जाए। अति आवश्यक होने पर ही वाहनों को जिले की सीमा में प्रवेश के लिए कहा गया। जिले में बाहर से आने वाले लोगों के मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए जिले में स्थापित चेक पोस्ट पर सख्ती बढ़ा दी गई है। बिना जांच किए, बिना RT-PCR के और बिना उनका डिटेल लिए किसी को भी नहीं जाने दिया जाए, चाहे वो प्राइवेट व्हीकल हो, चाहे इमरजेंसी का हो, चाहे बाकायदा कॉमर्शियल। प्रदेश में मेडिकल इमरजेंसी को छोड़ एक जिले से दूसरे जिले में निजी वाहनों के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई। इसके लिए जिले की सीमाओं पर नाकेबंदी की गई है।
सीमाओं पर कितनी सख्ती की जा रही है। भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ नेशनल हाईवे पर नाकेबंदी का जायजा लिया संवाददाता प्रमोद तिवारी ने। ये 6 लेन हाईवे भीलवाड़ा और चित्तौड़ के बीच में, ये भीलवाड़ा चित्तौड़ सीमा पर हम खड़े हैं। ये देखिए, ये भीलवाड़ा नंबर की गाड़ी है। देखते हैं कि ये जो जिस तरह से डिस्ट्रिक्ट सीमाएं सील की गई है, ये कुछ पूछते हैं या जाने देते हैं। ये शायद परमिशन दिखा रहे हैं, देख रहे हैं हम दूर से, हम दिखा रहे हैं कोई परमिशन दिखा रहे हैं। ये रोका टाकी तो थोड़ी बहुत जरूर यहाँ नजर आ रही है, बाकी जिस तरह की सख्ती यहाँ होनी चाहिए वैसी सख्ती अभी नजर यहाँ पूरी तरह से नहीं आ रही है। केवल रोक के दूर से उस परमिशन को देखा भी नहीं कि क्या है क्या नहीं है, उसको जाने दिया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो कागजों में जो जिला सीमाएं सील की गई है, देखिए ये जरूर फिर हमारे कैमरे को देख के रोका है इनको परमिशन। आप क्या परमिशन देख रहे हैं यहाँ? जी सर बिल्कुल। चित्तौड़ जिले से आप? जी सर, गंगरार थाने से। गंगरार थाने? हाँ जी। क्या नाम है आपका? रमेश चंद्र। तो ये तो अब हम बाकी तो देखा आप लोग बैठे हैं, गाड़ियाँ आ रही जा रही ये है। बिल्कुल हमारा जाब्ता देख रहा है, जिसका मेडिकल परमिशन है, बीमार है, उनको रवाना कर रहे हैं। मैं वहाँ देख रहा हूँ, और जो नहीं मान रहे हैं या नहीं मानते हैं, जिनको बार बार कह रहे हैं। और ये काय की परमिशन थी? ये पूछ रहे हैं। ये हम देखते हैं, देखो परमिशन की हकीकत हम देखते हैं कि कौन सी परमिशन है ये कौन सी परमिशन है ये? हाँ जी, ये शिक्षा अधिकारी के इनकी ड्यूटी लगी हुई है, ठीक है, तो उसका नोटिस दिखा रहे हैं, लेकिन हम इसको अलाउ नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि भाई एसडीएम साहब या कलेक्टर साहब का परमिशन होगी जब भी जाने देंगे, नहीं जाने देंगे। पुलिस अधीक्षक जो गाइडलाइन निकाले उसका सख्ती से पालन जब तक नहीं होगा, इस कोरोना संक्रमण की चेन आखिर कैसे टूटेगी। कैमरा पर्सन लक्की वैष्णव के साथ प्रमोद तिवारी, न्यूज 18 भीलवाड़ा। नेटवर्क 18 यह सुनिश्चित करना चाहता है कि हर भारतीय को कोविड-19 टीकाकरण मिले। टीकाकरण जागरूकता बढ़ाने के लिए नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की पहल संजीवनी इस शॉर्ट ऑफ लाइफ को सपोर्ट करें। हेल्थ एक्सपर्ट अपोलो 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रदेश में कोरोना के वार के बाद सांसों का संकट गहराने लगा है। प्रदेश के 3 जिलों में जयपुर, कोटा और बीकानेर में ऑक्सीजन की कमी से मरीजों की परेशानी बढ़ गई है। जयपुर और कोटा में 7 लोगों की मौत का आरोप अस्पताल प्रशासन पर लग रहा है। जयपुर के खंडाका अस्पताल में 4 मरीजों की मौत हो गई, वहीं कोटा के एमबीएस अस्पताल में 3 मरीजों की मौत हो गई, तो बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में मरीजों की सांसों पर संकट का वीडियो सामने आया है। यहां अस्पताल के कोविड सेंटर का एक वीडियो वायरल हुआ है। राजधानी जयपुर के मेडिकल सिस्टम की एक बार फिर पोल खुल गई। 4 मरीजों की मौत से जयपुर के खंडाका हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी से मौत के मामले में जमकर हंगामा हुआ। जिम्मेदार नजर चुरा रहे हैं तो मरीज और उनके परिजन हलकान हैं। मुझे बताइए, सिलेंडर ला रहे थे ना आप इस जगह गलत। आज रात को ही नया नोटिस लागू हुआ। ऑक्सीजन पर हाहाकार। एक मिनट मैडम, देखो ऐसा है, मैं आपके फेवर में बोल रहा हूँ। बेमौत मर रहे मरीज, परिजन लाचार। तो आपके स्टाफ का एक बंदा यहाँ मौजूद है, इसलिए भैया मेरे पेशेंट को इन्होंने सीपीआर दिया है, इन्होंने दिया है। सिस्टम को ऑक्सीजन कप, आग लगा दो सालों के, इससे बड़ी हॉस्पिटल। ये आक्रोश नहीं, वेंटिलेटर पर पड़े सिस्टम का मातम है। अपनों की मौत पर परिजनों की लाचारी है। अर्ध इंजेक्शन आदमी खा रहा है, मुंह से खाना खा रहा है, तुम उसे इंजेक्शन देके खाना बंद करा दो उसका, तो कहने का पहले मार दो तुम उसको, और फिर कह दो कोरोना का पेशेंट बढ़ गया। जीवन और मौत वैसे तो किसी के हाथ में नहीं होती, मगर उम्मीदों का टूट जाना नफरत पैदा करता है, व्यवस्था के प्रति नफरत पैदा करता है। राजधानी जयपुर के कालवाड़ थाना क्षेत्र स्थित खंडाका हॉस्पिटल में 10 मरीजों को ऑक्सीजन लगी हुई थी। रात को ऑक्सीजन खत्म हो गई। 4 मरीजों ने अपने परिजनों के सामने ही तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। इसके आगे की कहानी तस्वीरें बयां कर रही हैं। परिजनों ने हॉस्पिटल के बाहर भारी हंगामा किया।
आरोप तो ये है कि ऑक्सीजन खत्म होती देख हॉस्पिटल का पूरा स्टाफ वहां से भाग गया। एक तरफ जहां परिजन हॉस्पिटल पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं, वहीं अस्पताल प्रशासन का कहना है कि ऑक्सीजन की कहीं कोई कमी नहीं थी। परिजनों के बवाल की खबर पर अस्पताल पहुंचे पुलिस अफसर ने स्थिति को काबू में करने के लिए अतिरिक्त जवानों को हॉस्पिटल में तैनात कर दिया है, लेकिन कोटा और बीकानेर में ऑक्सीजन की कमी से तीन मरीजों की मौत के साथ ही राजधानी जयपुर में हुई मौतों ने साबित कर दिया है कि कोरोना वायरस की तेज रफ्तार से सिस्टम की सांस उखड़ रही है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से लवली वधवा की रिपोर्ट। और चलिए अब बात आग के तांडव की। कुछ तस्वीरें आपको दिखा देते हैं टीवी स्क्रीन पर। ये 3 तस्वीरें। पहली तस्वीर जोधपुर की है जहां केमिकल फैक्ट्री में आग लग गई। दूसरी तस्वीर बांसवाड़ा की है जहां सिंहपुरा के जंगल में आग लग गई। और तीसरी तस्वीर बीकानेर की है जहां एक झोपड़ी जलकर खाक हो गई। जोधपुर से खबर जहां आग का तांडव। केमिकल फैक्ट्री में यहां भीषण आग लग गई। आग से फैक्ट्री पूरी तरह जलकर खाक। बासनी औद्योगिक क्षेत्र की घटना है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। वहीं बीकानेर के नोखा में आग का तांडव दिखाई दिया। सिलवा गांव में ढाणी में भीषण आग लग गई। आग लगने से झोपड़ी पूरी तरह जलकर खाक हो गई। झोपड़ी में रखे जेवर और नकदी भी इस आग में जलकर खाक। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हो पाया। बांसवाड़ा के सिंहपुरा के जंगल में भी आग लग गई। देखते ही देखते पूरे जंगल में आग फैल गई। मौके पर वन विभाग की टीम और फायर ब्रिगेड नहीं पहुंचे। सूचना के बाद भी जंगलों में आग को लेकर वन विभाग अलर्ट नहीं दिखाई दिया। ग्रामीणों ने खुद ही कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं उदयपुर में मौसम का मिजाज बदल गया है। शहर में कई इलाकों में तेज आंधी से वाहन चालकों को काफी परेशानी हुई। आंधी के साथ शहर में बारिश भी हुई। लोगों को भीषण गर्मी से राहत। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। हर कोई चाहता है कि उसकी स्किन हो सुंदर, कोमल,